हेलो फ्रेंड्स, ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का तीसरा वीडियो है, कैंडलस्टिक पार्ट 3। और इस वीडियो में हम बात करने वाले शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के बारे में। अगर आपने पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर सेम टाइप की कैंडलस्टिक होती है। डिपेंड करता है कि अगर बुलिश मार्केट के बाद ये कैंडलस्टिक आती है तो शूटिंग स्टार कहलाएगी, और अगर बियरिश ट्रेंड के बाद अगर कैंडलस्टिक आती है तो ये इन्वर्टेड हैमर कहलाएगी। अब अगर शूटिंग स्टार की बात करते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनने से पहले 3 कैंडलस्टिक बुलिश बननी चाहिए, और शैडो रियल बॉडी की 2 गुनी होगी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। जितनी बड़ी शैडो उतना अच्छा रिजेक्शन और उतने अच्छे फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं। अगर इसकी नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडलस्टिक को अगर देखते हैं तो इसका हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से नीचे होना चाहिए और इसका क्लोज प्रीवियस कैंडलस्टिक के नीचे होना चाहिए। क्लोज भी नीचे हो और हाई भी नीचे होना चाहिए। और ये ज़्यादा अच्छा पैटर्न तब होगा जब शूटिंग स्टार रेड कैंडलस्टिक बनाए। ये ग्रीन कैंडलस्टिक भी हो सकती है, लेकिन तब ये उतना प्रोबेबल सिस्टम नहीं होगा जितना रेड कैंडलस्टिक में है, और इस कैंडलस्टिक का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शूटिंग स्टार में 4 केसेस बनते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि शूटिंग स्टार में अगर रेड कैंडलस्टिक बनती है शूटिंग स्टार की तो 2 केसेस बनते हैं, और ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है तो भी 2 केसेस बनते हैं। जैसे कि रेड कैंडलस्टिक अगर बनती है तो अगली कैंडलस्टिक अगर बियरिश है तो एक केस, बुलिश है तो दूसरा केस। इसी तरीके से जब ग्रीन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनती है तो नेक्स्ट बियरिश कैंडल बनती है तो तीसरा केस, और बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो चौथा केस। इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पहले वाले सिस्टम की है, क्योंकि इसमें हाई वैल्यूम से ये भी बनी है और दूसरी भी हाई वैल्यूम से बियरिश कैंडल ही बनी है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और इस कैंडलस्टिक ये दूसरा सबसे ज़्यादा प्रोबेबल सिस्टम है, फिर उसके बाद ये तीसरा प्रोबेबल सिस्टम है, उसके बाद इसी तरीके से चौथा। ये दोनों कम प्रोबेबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो कैंडलस्टिक शूटिंग स्टार बनी है ये बुलिश ही बनी है, और इसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक जो है वो बियरिश है, इसलिए इन दोनों से कम प्रोबेबल सिस्टम है ये। और इसी तरीके से चौथे सिस्टम को अगर हम लोग देखते हैं तो चौथे सिस्टम में नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल है, इसलिए इसके बाद भी हमें एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होगी, तो ये उतना ज़्यादा प्रोबेबल सिस्टम नहीं होगा। सबसे कम प्रोबेबल सिस्टम ये होगा और सबसे ज़्यादा प्रोबेबल सिस्टम ये होगा। अब अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो इस कैंडलस्टिक से पहले बियरिश पैटर्न होता है, और कम से कम 3 कैंडलस्टिक बियरिश फॉर्मेशन दिखानी चाहिए। और इसमें भी जो रियल बॉडी है वो शैडो से काफ़ी छोटी होती है, शैडो रियल बॉडी से 2 गुनी होती है, और इसमें जो हाई होता है वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा बड़ा होगा, और इसका नेक्स्ट कैंडल का क्लोज प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर होगा। इसी तरीके से इसमें अगर ग्रीन कैंडलस्टिक इन्वर्टेड हैमर बनती है तो ज़्यादा प्रोबेबल सिस्टम है बजाय रेड के। इन्वर्टेड हैमर की जो कैंडल बन रही है हाई वैल्यूम की बननी चाहिए हाई प्रोबेबल सिस्टम के लिए। अब अगर इन्वर्टेड हैमर को भी देखते हैं तो इसमें भी 4 केसेस बनते हैं। 2 केसेस बनते हैं जब इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल है, और 2 केसेस बनते हैं जब इन्वर्टेड हैमर बियरिश कैंडल है। अब इनमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबल सिस्टम 1 नंबर है, क्योंकि इसमें हाई वैल्यूम के साथ बुलिश कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश है, और इसका हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा है, और इसका क्लोज प्रीवियस क्लोज से ऊपर है नेक्स्ट कैंडल का, इसलिए सबसे प्रोबेबल सिस्टम है। और इसमें दूसरा सिस्टम जो है इसमें बियरिश कैंडलस्टिक नेक्स्ट कैंडल बनती है, इसलिए उतना ज़्यादा प्रोबेबल सिस्टम नहीं है पहले वाले से। ये पैटर्न तीसरे नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बियरिश कैंडलस्टिक बन रही है इन्वर्टेड हैमर की, इसलिए उतना प्रोबेबल नहीं है, क्योंकि हमें नेक्स्ट का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। और फोर्थ वाला तो सबसे कम प्रोबेबल सिस्टम है, क्योंकि इसमें बियरिश कैंडल भी है और अगली कैंडल भी बियर ही बनती है। बस ये है कि ये गैप अप होने के बाद नीचे आई है, तो सबसे कम प्रोबेबल सिस्टम फोर्थ हुआ और सबसे हाई प्रोबेबल सिस्टम फर्स्ट। इसी तरीके से मीडियम और लो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पिछले वीडियो में बात की थी हैमर और हैंगमैन कैंडलस्टिक के बारे में। अब हम लोगों के पास 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है, शूटिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैंगमैन। अगर इन चारों में ही कंपैरिजन किया जाए तो मीडियम प्रोबेबिलिटी के जो पैटर्न है वो शूटिंग स्टार और हैमर है,
इनके फॉलो होने के चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनमें दो चीज़ें कंटिन्यूअस दिख रही हैं, जैसे कि ये बुलिश ट्रेंड है और फिर हाई का रिजेक्शन है, इसीलिए ज़्यादा चांसेस है कि ट्रेंड रिवर्सल बियरिश हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग हैमर पे देखते हैं तो बियरिश इसमें पहले से बियरिश है और फिर लो का रिजेक्शन दे देती है। तो ये दो कंटिन्यूअस हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। और अगर ये लो प्रोबेबिलिटी वाले सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये पहले से ही बियरिश मार्केट थी, फिर हाई का रिजेक्शन दिए, तो हाई का रिजेक्शन दिया है तो जाहिर सी बात है कि ये मार्केट ऊपर जाना नहीं चाह रही है और ज़्यादा चांसेस है कि ये मार्केट कंटिन्यूअस इसी डायरेक्शन में करे। जरूरी नहीं कि मार्केट ये इधर ही जाए, इसीलिए ये लो प्रोबेबिलिटी सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमें अगली कैंडलस्टिक का वेट करना होगा और अगर वो बुलिश नहीं बनती है तो हमें और अगली कैंडलस्टिक का वेट करना पड़ेगा, तब हम ट्रेड को ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नहीं ले सकते। इसलिए ये लो प्रोबेबिलिटी सिस्टम है और ये ज़्यादातर पैटर्न आपको फेक ज़्यादा मिलेंगे। ये ज़्यादातर ऐसा होगा कि जब ये गिर रहा होगा, रेड कैंडलस्टिक से रिजेक्शन देगा, ये कैंडलस्टिक रेड बनी हुई होगी और ये ऐसी कैंडलस्टिक बनेगी आपको लगेगा इन्वर्टेड हैमर है, उस केस में क्या होगा कि मार्केट नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है तो आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं कि शायद मार्केट ऊपर जाए, ये गिरने का पैटर्न है और फिर रेड कैंडलस्टिक से ही इन्वर्टेड हैमर बनाता है, तो चांसेस बड़े कम है कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल हो। मार्केट ज़्यादातर के केसेस में क्या होगा कि कंटिन्यूअस उसी डायरेक्शन में आगे जाएगी। यही सेम इसमें देखा जा सकता है। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और फिर ये रेड कैंडल के साथ बनाता है तो एक बार चांसेस है कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये लो का रिजेक्शन कर रही है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर ही जाए। लेकिन आप कंफर्मेशन जब कैंडलस्टिक इसकी देखेंगे तो ही आप आइडिया लगा सकते हैं मार्केट रिवर्स होगा कि नहीं। और अगर मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडलस्टिक पहले बुलिश में चल रही है और ये वाली कैंडलस्टिक जो है ये भी ग्रीन बना देता है, ये भी ग्रीन अगर बनाता है तो फिर ये कंटिन्यूअस होने के ज़्यादा चांसेस है बजाय नीचे जाने के। प्राइस एक्शन में ज़्यादातर ये चीज़ देखी जाती है कि अगर रियल बॉडी ज़्यादा बड़ी है तो ट्रेंड को फॉलो करती रहेगी और अगर शैडो ज़्यादा बड़ी है तो वो रिजेक्शन को डिनोट करती है, तो रिवर्सल होने के चांस ज़्यादा है। केवल ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉडी रियल बॉडी जितनी बड़ी आती है वो ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बोल रही है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में रहेगी, और अगर रिजेक्शन दे रही है तो फिर मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगर हम लोग शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर को चार्ट पे देखते हैं तो बजाज ऑटो का चार्ट ओपन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 10:15 पे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है। तो इस कैंडल स्टिक को अगर हम लोग देखते हैं तो इससे पहले हमने जैसा कि स्लाइड में बोला था 3 बुलिश कैंडल स्टिक बननी चाहिए शूटिंग स्टार के केस में, तो 3 बुलिश कैंडल स्टिक लगातार तो नहीं है लेकिन लगभग ये इस तरीके से है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो पहली कैंडल स्टिक है इसमें भी रिजेक्शन है, दूसरे में भी रिजेक्शन है हाई का, और तीसरे में भी कुछ रिजेक्शन है, इसलिए ये और ज़्यादा प्रोबेबल कैंडल स्टिक हो जाती है। तो आपको शैडो के रिजेक्शन के बिहाफ पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं अगर कंटिन्यूअस आपको राइजिंग कैंडल नहीं मिलती है तो भी, क्योंकि जो 6 कंडीशन मैंने बताई थी आपको उनमें से सारी कंडीशन मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपको 4 भी मिल रही हैं 6 में से या और कोई इंडिकेटर मिल रहा है कि रिवर्सल का, तो आप रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। जैसे कि बजाज ऑटो इस समय बियरिश पैटर्न में वैसे भी चल रहा है और ये अभी बुलिश हुआ है और फिर रिजेक्शन देना शुरू कर दिया, तो चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकती है। एक ये भी तरीका है पहचानने का। बियरिश में शूटिंग स्टार जब वो रेजिस्टेंस को हिट करती है तो हम लोग देख सकते हैं, ऐसे ही इन्वर्टेड हैमर की जब हम लोग बात करेंगे तो बुलिश स्टॉक में जब वो सपोर्ट को हिट कर रहा होगा तब हम उसको देख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम लोग जैसा देख रहे हैं कि ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनी है और उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो गई। अब इस केस में अगर हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना हो तो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक का हाई होगा, लेकिन अगर ये इससे पहले कोई और रिजेक्शन भी कैंडल स्टिक दे चुकी है और वो जल्द में ही बनी है तो आप उसका हाई स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है ये यहाँ तुरंत टेस्ट करने के बाद जा सकती है।
और स्टॉप लॉस एक बार नीचे आने के बाद तो आपको टारगेट डिसाइड करना है, क्योंकि ट्रेल करना है। अगर आपका तुरंत वापस जाता है उसके केस में ही हम ये स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं कि हम ये वाला कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंट में बना है। लेकिन अगर ये एक बार बियरिश ट्रेंड में आ गया तो फिर तो हमें ट्रेल कराना है। हमें ऐसा नहीं है कि दोबारा मार्केट यहीं तक आएगी तो भी हम वेट करते रहेंगे, हमें ट्रेल कराना है। और ट्रेल कराने के लिए क्या है कि हम टारगेट या अपना प्रॉफिट वहां पे बुक कर देंगे जहां पे वो प्रीवियस कैंडल का ओपन या हाई ब्रेक करेगा। जैसे कि इस कैंडल में इसका ओपन जो है 3795 है, इसका ओपन या क्लोज की बात करें तो 3792 है। तो ये कैंडल स्टिक भी अभी फॉलो नहीं की है, इसी तरीके से अगले में भी है, इसी तरीके से ये ऐसे ट्रेंड पैटर्न चलता रहा है। अब इस वाली कैंडल स्टिक में यह है कि इसमें ओपन कैंडल स्टिक जो है ओपन कैंडल स्टिक के लगभग बराबर है, लेकिन हाई को तोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर अगली कैंडल स्टिक में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाइंग का वैल्यूम आया है ये काफ़ी कम आया है। अगर बाइंग का वैल्यूम कम आया है तो उस बिहाफ पे आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए आगे गिरावट ही आई है, क्योंकि हाई वैल्यूम की कैंडल यहाँ पे तो बनाई नहीं थी। लेकिन आपने जितनी पोजीशन ली है तो 50% से 60% पोजीशन यहाँ पे बुक करनी चाहिए, क्योंकि रिवर्सल का पैटर्न है। तो आप इतना प्रॉफिट बना के आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे रहें और फिर वेट करें कि नहीं हमें और प्रॉफिट उठाना है। तो हमेशा ट्रेल कराना चाहिए। अगर वीक इंडिकेशन के बिहाफ पे हमने अगर पोजीशन बनाई है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर हमें और इसमें मिलता है इंडिकेशन कि हाँ और नीचे जा सकता है, यहाँ तक आते आते एक और इंडिकेटर मिलता तो हम पोजीशन में बने रहते, इवन और पोजीशन को बढ़ाते भी। लेकिन हमें ऊपर का इंडिकेशन मिल रहा है इसलिए हम आधी से ज़्यादा पोजीशन हटा देंगे या फिर सारी भी हटा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। इसी तरीके से अगर हम लोग इन्वर्टेड हैमर की अगर बात करते हैं, ये बजाज ऑटो का चार्ट ओपन है और 30 जुलाई का ये चार्ट है और इसमें इन्वर्टेड हैमर इसने बनाया है 10 बजे। अब इस दिन ये बुलिश क्यों रहा है, इसका रीजन ये है कि इससे प्रीवियस वाले में मैंने बजाज ऑटो में शूटिंग स्टार बताया और यहाँ पे 30 जुलाई का बताया इन्वर्टेड हैमर। रीजन ये है कि मंथ के एंड में ऑटो सेल्स के नंबर आते हैं और जिसकी वजह से स्टॉक में बुलिशनेस रहती है। पिछले कई महीनों से बजाज ऑटो के नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि बजाज ऑटो के नंबर जब 1 तारीख को डिक्लेयर होंगे तो गेन देखने को मिल सकता है। इसलिए 30 जुलाई को जो नंबर्स आने की न्यूज़ है उसकी वजह से ये बुलिश रहा है और इसी वजह से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ये रेड कैंडल स्टिक में बना है इसलिए उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन मैंने दूसरी कंडीशन बोली थी कि प्राइस एक्शन में 2 चीज़ें बहुत बड़ी मैटर करती हैं, या तो रिजेक्शन या फिर रियल बॉडी बड़ी हो। अगली बॉडी इसकी काफ़ी बड़ी है, इसलिए अगर हम लोग इसके क्लोज पे भी बनाते हैं तो 44 पॉइंट का गेन तो हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर हम लोग इसकी रियल बॉडी के बिहाफ पे भी जाते हैं तो। और इन्वर्टेड हैमर है ही तो हमें 2 इंडिकेशन मिल गए और इस बिहाफ पे हम लोग आगे पोजीशन ले जा सकते हैं। और इस पोजीशन को बुक करने का सीन वही है, या तो आप अपना प्रॉफिट उठा के अभी जैसे ही पहली बियरिश कैंडल बनाए तब हट सकते हैं या फिर ट्रेल करा सकते हैं जब इसका प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ता है, प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दे। ये प्रीवियस कैंडल का लो है, ये यहाँ पे तोड़ दिया तो हम लोग यहाँ पे बुक कर लेंगे। ये पूरी कैंडल का वेट नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस कैंडल में पहले से इसने लो बना दिया है, तो अगली कैंडल स्टिक का लो तो काफ़ी नीचे है तो हमें प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस कैंडल तक वेट करेंगे, या तो इसमें हम बुक कर लेंगे क्योंकि और अदरवाइज के केस में हम इस कैंडल स्टिक के लो तक वेट करेंगे। अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर हम इस पोजीशन को हटा देंगे। अब ये काफ़ी छोटे छोटे ट्रेड हमें देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैमर और हैंगमैन कैंडल स्टिक ये बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी की कैंडल स्टिक होती है। इनमें लॉन्ग रेंज के लिए ट्रेंड फॉलोइंग नहीं आप कर सकते। दूसरा, ये सारी कैंडल स्टिक ट्रेंड रिवर्सल को बताती हैं और ये पुल बैक थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। पुल बैक थ्योरी का मतलब ये है कि कोई स्टॉक अगर ट्रेंड में चल रहा है और उसके अगेंस्ट ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं और कहाँ पे वो ओवरबॉट या ओवर सोल्ड हो रहा है उस जगह पे पोजीशन हम बनाना चाह रहे हैं, तो इस केस में कभी भी कोई भी स्टॉक अगर ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो वो ट्रेंड ही फॉलो करेगा। अगर पुल बैक थ्योरी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक शॉर्टर रेंज मिलेगा, ऐसा हैवियर रेंज नहीं मिलेगा कि वो कंटिन्यूअस चलता रहे। कंटिन्यूअस के केस में आप तभी कंसिडर कर सकते हैं
कि जब कई सारे और इंडिकेशन आपको मिलते रहे। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये नीचे तो जरूर आया है, लेकिन ये 50 डेमा का जो कैंडल है और VWAP है, इसके नीचे इसने ब्रेक नहीं दिया है। जब इसके नीचे ब्रेक नहीं दिया है तो फिर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जब भी ये इस कैंडलस्टिक को ब्रेक करता है उसी दिन, तो फिर ये काफी ऊपर जाएगा। अगर ये इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता है और इसको नीचे नहीं ब्रेक करता है तो फिर ये इसमें कंसोलिडेशन चलेगा, क्योंकि ना तो ये VWAP को ब्रेक कर रहा है, ये पर्पल कलर की जो लाइन है ये VWAP है, ना तो ये VWAP को ब्रेक कर रहा है और ना ही 50 डेमा ये ग्रीन लाइन को ब्रेक कर रहा है। इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इसके बीच में ही कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे ये स्टॉक बियरिश होगा, इसके नीचे बियरिश होगा, इसके ऊपर बुलिश होगा। तो इस तरीके से हम लोग चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं अगर लॉन्गर फ्रेम में देखना है तो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस सीरीज से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।